दोस्तों ये है Realme कंपनी की नार्जो सीरीज में अभी के टाइम सबसे सस्ती रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme Narzo 80 Lite 5G। बिग बिलियन डेज सेल के अंदर ये स्मार्टफोन 11,000 रुपए से भी कम कीमत में मिल रहा था, लेकिन आज देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन मार्केट में सेल हो रहा है और क्या ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, येलो कलर का आता है जहां ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। 6000 mAh की बैटरी आपको इस फोन में मिल रही है। डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट, मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट है स्मार्टफोन, यानी कि मजबूत है और IP64 की रेटिंग के साथ आता है। फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बॉक्स ओपन होते ही सबसे ऊपर एक येलो कलर का मिनी बॉक्स मेक इट रियल लिखा है इस बॉक्स पर, और तो यहाँ लिखा है वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो आप इसके मेंबर बन गए अगर आपने इसे परचेज कर लिया। एक यूजर गाइड साथ में, फोन को सेफ्टी देने के लिए एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है। कवर काफी सॉफ्ट दिया गया है। स्मार्टफोन जिसे तो रखते हैं फिलहाल साइड, और अंदर देखें तो अदर एसेसरीज में आपको मिल जाएगा एक नॉर्मल सा चार्जर अडेप्टर। अब ये जो चार्जर है 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आता है और चार्जर पर मेड इन इंडिया भी मेंशन किया गया है। हालांकि दोस्तों 6000 mAh की बैटरी है तो कम से कम 45 वॉट का चार्जर हमें मिलना चाहिए था फोन के साथ। यूएसबी केबल व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी मिलती है। और आते हैं स्मार्टफोन पर। ये रहा स्मार्टफोन, आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ और इस पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में बहुत कंफर्टेबल है। छोटे हाथ होंगे तो वो बात अलग है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो हैंडी फोन लग रहा है, आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट मैट फिनिशिंग है, तो कोई फिंगरप्रिंट इजीली विजिबल नहीं होता इसके बैक पैनल में। हालांकि फिर भी आपने कवर लगा के रखना है, फोन आपका है, खर्च आपने किया है तो सेफ्टी आपको खुद करनी पड़ेगी। रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का। रियलमी कंपनी के कई सारे स्मार्टफोन्स के कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब ये जो फ्रेम है हल्का सा उठा हुआ है, प्लस जो कैमरा के लेंस हैं वो भी उठे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको लगेगा ट्रिपल कैमरा है, लेकिन मिलते डुअल कैमरा है। काम का एक कैमरा है जो है 32 मेगापिक्सल का, दूसरा AI सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट पे जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। अब यहाँ पर मोबाइल के जो चारों कॉर्नर हैं वो राउंडेड हैं और बॉक्सी टाइप का लगता है स्मार्टफोन। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, यानी कि सिंगल स्पीकर के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। अब इस सिम ट्रे को हम ओपन करके देखें तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड आप इस पर लगा सकते हैं, या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड। जियो, एयरटेल, VI या BSNL कोई सा भी सिम लगाओ सब सपोर्ट करेगा ये स्मार्टफोन। बॉटम साइड में मिलेगा आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ब्राइटनेस जो है इसकी 100% है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा। अब डिस्प्ले एक बार करीब से देखिए, काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि मुझे ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम लगी, 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर सनलाइट में अगर आप फोन का यूज ज्यादा करते हैं तो वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डिस्प्ले में विजिबिलिटी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे जो चीन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। होम स्क्रीन में आप स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। और ध्यान से देखिए दोस्तों, फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स काफी सारे भरे पड़े हैं। आप फोन परचेज करते ही इन्हें अनइंस्टॉल करके अपने फोन का UI क्लीन रखिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपका फोन स्मूथ रन करता रहे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो टच स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में मिल रही है 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1604 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 246 ppi की। फोन में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो 89.97% का मिलता है। हाइट फोन की 165.70 मिलीमीटर, 76.22 मिलीमीटर की फोन की विड्थ है और 7.94 मिलीमीटर है थिकनेस। 197 ग्राम का है स्मार्टफोन। 6000 mAh की बैटरी लगी है, IP64 की रेटिंग मिली है, तो स्प्लैश प्रूफ यानी कि
हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ तो फोन इतना इजिली सर्वाइव कर सकता है। और डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल्स फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकते। सेटिंग को ओपन करके सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, जहां पर सारे ऑप्शन है। यहीं पर आप वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर स्टाइल, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले ब्राइटनेस, सब कुछ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं स्मार्टफोन को। अबाउट फोन सेक्शन नीचे की साइड देखने को मिलता है। इसे ओपन करते ही इस फोन में हमें रियलमी का जो यूआई है 6.0 नजर आता है। आने वाले टाइम पर अपडेट आएगा तो अपडेट भी हो जाएगा। डिवाइस नेम यहां पर मेंशन किया हुआ है। 128 जीबी का स्टोरेज, जिसमें से 21 जीबी के अराउंड स्टोरेज जो है ऑलरेडी यूज्ड है। कहां यूज है, आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा कि फालतू के प्रिंस्टॉल एप्लीकेशन ने 5 जीबी के अराउंड लिया है, बाकी सिस्टम ने लिया हुआ है। तो आप अनवांटेड एप्लीकेशन यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट, ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के ये बेस वेरिएंट, जिसमें 4GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज, रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इस फोन में 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इस फोन में अभी Android 15 रन कर रहा है। आने वाले टाइम पर Android 16 का अपडेट दिया जाएगा। हालांकि उससे आगे अपडेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, कंपनी ने मेंशन नहीं किया। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी आपको इस फोन में मिल जाएंगे। चलिए इस फोन का कैमरा चेक कर लेते हैं। 32 मेगापिक्सल का एक ठीक ठाक एवरेज कैमरा आपको मिलता है। क्लैरिटी अच्छी है और डायरेक्ट आप 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। तो देखा जाए तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन हो तो अच्छी फोटो आप इस फोन से कैप्चर कर पाओगे। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इस फोन से आप ओनली HD फुल HD में 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स देखें तो प्रो, पैनोरमा, हाई रेजोल्यूशन, स्लो मोशन, टाइमलेस, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं। और कुछ इस टाइप की वीडियो भी आप शूट कर सकते हो, जिसमें आपने खुद को भी दिखाना है और रियर में क्या चल रहा है वो भी आप दिखा सकते हैं। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, स्पेशली अपने स्टेटस के लिए सब लोग शूट कर लेते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड में ओपन हो गया। अभी बैकग्राउंड ब्लर नजर आ रहा है। नॉर्मल में आते हैं तो अच्छा सेल्फी कैमरा मिल जाता है। देखा जाए तो एक अच्छा कलरफुल सेल्फी कैमरा, लेकिन जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। वीडियोस अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था रियलमी कंपनी की नार्जो सीरीज का नार्जो 80 लाइट 5G। अब यही नाम से आपको 4G में भी मिल जाएगा 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में। दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही नाम से आजकल स्मार्टफोन निकाल लें, चाहे वो 4G हो चाहे 5G हो। तो ये जो स्मार्टफोन है काफी सस्ता था ये कुछ ही महीने पहले, लेकिन अभी स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं बढ़ गए हैं और ये अभी आपको 13,000 रुपए से ऊपर की रेंज में मिल रहा है। हालांकि बैंक ऑफर यूज करने के बाद 13,000 रुपए से नीचे की रेंज में भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 13,000 रुपए में थोड़ा सा प्राइस तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आपको एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पर बैटरी आपको ठीक ठाक मिलती है, एक बैलेंस प्रोसेसर मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। हालांकि यहाँ पर कैमरा 50 मेगापिक्सल का करना चाहिए था और फ्रंट कैमरा सही है 8 मेगापिक्सल का। तो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक यूज के लिए स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको डेली यूज की एप्लीकेशन ही यूज करनी होती है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजिली हैंडल कर लेता है। कैजुअली गेमिंग भी कर सकते हैं, फ्री फायर, BGMI जैसा गेम भी इस फोन में चल जाता है। ग्राफिक सेटिंग को आप बिल्कुल बैलेंस रखिए, नीचे रखिए, जिससे आपका गेम स्मूथ रन करे। अदरवाइज देखा जाए तो गेमिंग स्मार्टफोन समझ के मत परचेज कर लेना। ये नहीं कि आप इसमें दिन भर गेम खेल लो, फोन में हीटिंग इशू आ जाएंगे, लैग इशू फेस करने पड़ेंगे, नुकसान आपका ही होगा। तो अपनी मेहनत का पैसा सही जगह लगाएं। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 13,000 रुपए से नीचे की रेंज में खरीदने लायक है। ये 128 GB का स्टोरेज भी आपको इसमें मिल जाता है। तो बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको नार्जो 80 लाइट, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।